ठीक है। आपके सामने अब एक केस स्टडी आएगी जिसके अंदर मेरी एक कैंपेन मैंने सेलेक्ट की हुई है, जिसके ऊपर मैंने सीबीओ चलाया है और तकरीबन 205 परचेजेस आई हैं। ठीक है। और मल्टीपल एडसेट से मुझे सेल्स आई यही रही 205। एक पे 41 है, एक पे 75 है, एक पे 89 है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने सीबीओ यूज़ किया है। सीबीओ को किस तरह आपने यूज़ करते हुए करनी है चीज़ें, वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कैंपेन लॉन्च स्ट्रेटेजी के बाद जो है ये आपका आ रहा है, ये सारी प्राइसेस आपके सामने हैं। और इसमें मोस्टली मेरे विनिंग क्रिएटिव्स थे और ऐसे मेरे पास 500 कैंपेन थे। ठीक है। तो मैं एक एडसेट, ठीक है, मैं कहा था एडसेट कौन सा सेलेक्ट किया, मैंने सेकंड वाला सेलेक्ट किया। और सेकंड वाले के ऊपर मैं कहाँ पर आ गया, अब आप ये देखेंगे, ये 3 क्रिएटिव्स हैं इसके अंदर। और इन 3 क्रिएटिव्स के अंदर, ठीक है, सिर्फ ये क्रिएटिव है जिसके ऊपर 75 सेल्स आई हैं। और फेसबुक में सिर्फ इसके ऊपर स्पेंडिंग करी है, बाकी दो के ऊपर फेसबुक ने स्पेंडिंग करी ही नहीं। उसने यही क्रिएटिव टेस्ट करना शुरू किया और ऑटोमेटिकली इसके ऊपर सेल्स हमारे पास जो है ना बहुत अच्छे रफ्तार में गिरने लगी। यहाँ पर ये जो ब्लर हुआ हुआ है ये एडसेट का नाम है, ताकि मुझे पता हो कि भाई टारगेटिंग क्या हुई है। ठीक है। तो कॉलम्स को भी आपने प्रॉपर्ली सेट करना है और देखें ये एक उसके अंदर तकरीबन 3 जो है ना आपके कॉलम्स मौजूद है, सॉरी 3 क्रिएटिव्स मौजूद है। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है, कहाँ पे आ जाता हूँ वापस, कैंपेन। अच्छा, ये आपको मैं दूसरे ऐड अकाउंट पे आ जाए आप। ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल जब मैंने लॉन्च की थी तो मेरा एक एड सेट जो है ना ये था जिसके ऊपर मैंने विनिंग क्रिएटिव्स डाल के लॉन्च कर दिया और फिर मैंने उसी को डुप्लीकेट किया और उसके अंदर मैंने टारगेटिंग बदल दी, तो सब सेम रहा। जब मुझे विनिंग क्रिएटिव्स मिल गए तो मैंने टारगेटिंग अपनी चेंज कर दी। सिर्फ ये है गेम इसका सीबीओ का। ठीक है। तो फेसबुक ऑटोमेटिकली पैसे स्पेंड करेगा उस क्रिएटिव के ऊपर और उस एड सेट के ऊपर जिसके ऊपर से मुझे सेल्स मिल रही होगी। ठीक है। आप जब थोड़ा एडवांस लेवल का काम करेंगे तो आपने एग्जैक्ट यही चीज़ करनी है। ठीक है। अब मैं वापस आ गया हूँ यहाँ पर अपने ये यूवी वाले एड अकाउंट पे। तो आप और से देखें अगर, तो यहाँ पे जो है एक पे 41 है, 75 और 89। ठीक है। अब हम हर एक एडसेट को खोल के चेक करेंगे कि इसके ऊपर क्या स्पेंडिंग हुई है, इस पे क्या कॉस्ट आई है। ठीक है। तो एक एडसेट मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया है। और अगर आप यहाँ गौर से देखें तो इसके ऊपर 69 परचेजेस हैं और कॉस्ट पर परचेज जो है वो मुश्किल से 10-11 आ रही है। ठीक है। ये गौर से देखें। अब यहाँ पर मेरे 2 क्रिएटिव्स के ऊपर फेसबुक ने पैसे स्पेंड किए हैं इंस्टेड ऑफ 3। ठीक है। एक के ऊपर जो है मेरी 13 परचेज आई हैं, उस पर मेरा सीपीएम कम था और कॉस्ट पर परचेज ज़्यादा थी। और यहाँ वाले पे देखें इस पर पूरे 24 स्पेंड हो गए और कोई सेल्स नहीं आई, तो मैंने इसको खुद ही बंद कर दिया था। ठीक है। और दूसरा क्रिएटिव अगर आप देख लेंगे इसके ऊपर 540 रुपये स्पेंड हुए हैं, 56 परचेज आई हैं और 96 जो है इसकी कॉस्ट पर परचेज है। सीपीएम थोड़ा ज़्यादा है लेकिन देखिए मुझे लॉन्ग रन के अंदर जो है कॉस्ट पर परचेज जो है कम पड़ रही है। ठीक है। तो ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, जब आप काम करते रहते हैं तो आपको पता चलता है। ठीक है। अब आप दूसरे हेडसेट के ऊपर आ जाए। एक और हेडसेट के ऊपर मैं आया तो इसके ऊपर तकरीबन 56 शेयर्स थी मेरी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगेन आप गौर से देखें हर उसके ऊपर कि तकरीबन मल्टीपल क्रिएटिव्स मैंने बल्कि इसके ऊपर डाले थे। ठीक है। मल्टीपल क्रिएटिव्स के ऊपर डले हुए थे। मल्टीपल क्रिएटिव्स होने के बावजूद जो है इसके ऊपर जो है ना इतनी अच्छी सेल्स हमारी नहीं गिरी। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि यार आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसको आप टेस्ट आउट करते रहें। ठीक है। सीबीओ को अलाउ करें, 2 अच्छे क्रिएटिव्स आपने ढूंढ लिए तो आप उनको डाल दें, उसके बाद उसी को डुप्लीकेट करें और टारगेटिंग बदल दें। ठीक है। मैंने इसमें यही चीज़ किया था, मैंने क्रिएटिव्स ऐड किए, टारगेटिंग बदल दी। तो क्रिएटिव स्पेंडिंग कर रहे तो दूसरा क्रिएटिव घुसा दिया। ठीक है। तो यही चीज़ आपने टेस्ट करनी है सीबीओ के ऊपर। आपके पास मिनिमम एक एडसेट में 2 वो हो और आपके पास बजट ज़्यादा हो पर एडसेट का। ठीक है। सीबीओ खुद डिसाइड करेगा किसके ऊपर पैसे स्पेंड करने और वो आपको मैक्सिमम बेस्ट रिजल्ट ला के देगा। ये मेरी टेस्ट हुई भी चीज़ है, ऐसी समझ लें जैसे ये है, ऐसी 500 मेरे एड कैंपेन्स और मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन फॉर सम रीज़न जो मैंने रिकॉर्डिंग अपनी करी थी वो मेरे कंप्यूटर की विंडोज बदलने की वजह से उसकी फाइल जो है वो करप्ट हो गई थी, नहीं तो आपको बहुत सारी और केस स्टडी दिखती ऐसी ही। ठीक है। तो आपको इसकी मैं एक लाइव एग्जाम्पल ऑब्वियसली मैंने इस वीडियो के बिटवीन भी दी थी, बट एट टाइम्स जो है आपको इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन फिर से भी मैं दूंगा, इसके ऊपर दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दूंगा, जिस लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि यार यही चीज़ एबीओ पे कैसी होगी और ये चीज़ सीबीओ पे किस तरह होगी, ताकि आपको लाइव कैंपेन का रिजल्ट भी दिखता रहे और एट द सेम टाइम आपको ये भी समझ आए कि यार मतलब एक प्लानिंग आपने करनी हो तो आप किस तरह कर सकते हैं। ठीक है। पिक्सल मॉम हो चुका था, सब हो चुका था, ये उसके बाद की सारी चीज़ है। ठीक है। अब मैं आपको ले जाता हूँ नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। अगर आपको अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हो ट्रेनिंग से तो लाजमी लाजमी फीडबैक जरा अपने शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।